जीवन तो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन कुछ क्षण अविश्वसनीय तौर से शानदार होते हैं जो आपको ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि वाह, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान हूँ। आगे आने वाले लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, तो बिना समय गवाए पेश हैं रिकॉर्ड किए गए सबसे भाग्यशाली पल। पहले तो एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। किसी के परदादा को गोली लग गई सीने में एक जर्मन सैनिक द्वारा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, वो उसका सबसे भाग्यशाली दिन कैसे हुआ? तो इसलिए क्योंकि उसकी किस्मत ने चमत्कारी ढंग से उसका साथ दिया। उसकी ऊपर की जेब में कुछ सिक्के रखे हुए थे जिन्होंने गोली की मार को झेल लिया। जीवन अमूल्य है, लेकिन इस मामले में तो चंद सिक्कों का मूल्य ही चुकाना पड़ा। यहाँ एक असली स्पाइडरमैन के होने का सबूत है। ये व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के आगे वाली कार से टकरा गया, लेकिन उस झटके की वजह से उसका शरीर हवा में कुछ इस तरह उछला और कलाबाजी खाकर कार की छत पर सुरक्षित बैठ गया। दुनिया में सभी को एक चीज से बराबर नफरत है और वो है ट्रैफिक। 1 घंटे की ड्राइव में अक्सर थकान भरे 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के मामले में नहीं। कुछ ऐसा योग बैठा कि उसे सभी सिग्नल हरे मिले। मुझे यकीन है उसे उस दिन का सबसे पाबंद व्यक्ति होने का पुरस्कार मिला होगा। आज तक का सबसे अच्छा दिन। अगर आप ये व्यक्ति हैं तो आप इस याद को हमेशा संजो कर रखेंगे। इस गर्म नहान की पार्टी में कोई भी दूसरा पुरुष नहीं आया, लेकिन इसमें इसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि उसकी तो इस ठंडक में मजे करने की किशोर लड़के वाली लॉटरी लग गई, या फिर इतनी लड़कियों से घिरे रहने पर इसे वार्म अप कहा जाए। हो सकता है ये बड़ा होकर ह्यू हेफनर के नक्शे कदम पर चल पड़े। शुक्र है टेक्नोलॉजी का। यदि इस व्यक्ति ने सुरक्षा चश्मा नहीं लगाया होता तो ये धमाके से उड़ती हुई नुकीली ग्राइंडर डिस्क इसकी आंख फोड़ चुकी होती। काफी दर्दनाक दृश्य होता और इसकी दृष्टि चली जाती वो अलग। हमेशा की तरह सुरक्षा सर्वोपरि है। माना कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको मल त्याग करते समय फेसबुक देखना चाहिए? आपको चेतावनी चाहिए तो ये लीजिए। शुक्र है कि इस व्यक्ति का फोन एकदम सही तरीके से गिरा, हालांकि उसे सबक मिल गया। गर्मियों में यदि आप प्यासे हैं तो शरीर को नम रखने के लिए तरबूज से अच्छी कोई चीज नहीं है, और ये उनमें सबसे अच्छा है। करीब से देखिए, इसमें ना कोई बीज है और ना ही अंदरूनी छिलका। आपको सिर्फ लाल, मीठा और रसीला गूदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डोनट खरीदने के लिए दुकान बंद होने के 5 मिनट पहले तक रुकिए, लेकिन ये ऑफर ललचाने वाला है। इस बंदे को सिर्फ 1-2 डोनट्स चाहिए थे, लेकिन दुकान में इतना आटा बच गया था कि उन्होंने एक विशाल डोनट बना दिया। क्या इसे फैमिली साइज डोनट कहा जाए? क्या आपको चॉकलेट पसंद है? एक किटकैट के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम कहें कि ऐसे भी दुर्लभ किटकैट हैं जिनमें वेफर नहीं है, जी हाँ, ये शुद्ध चॉकलेट से बना है। यदि आपको मीठा पसंद है तो यही जन्नत है। हम सभी 2 पर 1 फ्री वाले ऑफर जानते हैं, लेकिन यदि आपको एक ड्रिंक की कीमत में 3 मिल जाएं तो ये कोई प्रमोशनल सेल नहीं चल रही है। लेकिन लगता है कि जब ये व्यक्ति वेंडिंग मशीन पर गया तो भौतिकी के मूलभूत नियमों ने इसका साथ दिया। फिश स्टिक्स बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और जितनी मिले उतना ही अच्छा। 18 की बजाय किसी को 20 मिल गई। क्या ये झूठे विज्ञापन का मामला है? जी हाँ। तो क्या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए? हाँ, यदि आपको फिश स्टिक पसंद ना हो तो जरा सोचिए। आपको बहुत बड़े सामान की डिलीवरी 1 घंटे में करनी है। आपके सामने एक सुरंग है जो आपके ट्रक के साइज से छोटी दिख रही है। यदि आप इस आदमी जैसे जिंदा दिल हैं तो आप परवाह नहीं करेंगे। उसकी किस्मत तेज थी कि उसका ट्रक किसी तरह उसमें फिट हो गया। ओह, एप्पल, वही मुनाफे वाली कंपनी जो अति महंगे आईफोन और iMac बेचती है। लेकिन रुकिए, यदि मैं आपसे कहूं कि iMac सस्ते में खरीदने का भी एक तरीका है, उसकी शर्त क्या है? धैर्य और भाग्य की आवश्यकता। किसी को पूरी तरह चालू iMac मिल गया सिर्फ $20 में, एक थ्रिफ्ट स्टोर में। ओह, सर्दियां, ठंड का मौसम एक गर्मा गर्म कप चॉकलेट के लिए अच्छा है, लेकिन छत पर जमी बर्फ साफ करने में काफी थकान हो सकती है। लेकिन लगता है इस व्यक्ति ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। किसी तरह दुर्घटनावश ही उसने सारी बर्फ साफ कर दी बिना किसी चोट के। ये बंदा और उसका दोस्त लोगों को अपनी स्नोबोर्डिंग कला से प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन लगता है उसमें एक नया कर्तव्य भी बना लिया। इसको फिसलकर 360 डिग्री घुमाव के साथ गिरना कहते हैं। मैं तो इस अचंभित करने वाली कलाबाजी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे संतोषजनक काम है फालतू दस्तावेजों के कागज को थ्रेडर में डालकर कतरन बनाना। लेकिन एक आदमी को ध्यान आया कि उसे एक रसीद में से बहुत जरूरी जानकारी निकालनी है। आमतौर पर इसे ढूंढने में कई घंटों लग जाते हैं, और यदि वो सूचना वाला भाग ही 2 टुकड़ों में कट चुका हो तो फिर ढूंढना नामुमकिन है। शुक्र है कि जानकारी के लिए जो वो ढूंढ रहा था उसे थ्रेडर ने बिल्कुल नहीं काटा और वो उसको तुरंत मिल गया। कभी आपने हीरो के क्रेटर राज्य उद्यान के बारे में सुना है? ये अरकानसास में है, और यहाँ जाने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जितने भी पत्थर मिलते हैं वो आपके हुए। क्लार्क नाम की एक महिला को यहाँ पर 3.69 कैरेट का हीरा मिला। क्या ये उसके जीवन की सबसे अच्छी चहलकदमी थी? बिल्कुल। चलिए आइसक्रीम की बात करते हैं। ये जायकेदार होती है, लेकिन जब ये पिघलकर आपके हाथों को चिपचिपा कर देती है तो फिर खींच भी उठती है। भाग्यवश ये व्यक्ति आइसक्रीम के जिस स्टोर पर गया, उन्होंने इसका एक प्रैक्टिकल हल ढूंढ निकाला। वो है छोटे मार्शमेलो। अब पेंदे से आइसक्रीम रिसेगी भी नहीं और साथ में मुफ्त मार्शमेलो भी मिलेगा।
एक सामुदायिक कॉलेज में किसी पुराने पियानो की सफाई करना कोई मजेदार काम नहीं है, लेकिन ये पियानो में की गई कोई सामान्य खोज नहीं है। 61 वर्षीय पियानो तकनीशियन मार्टिन ब्लैक हाउस जब पुराने पियानो का नवीनीकरण कर रहे थे तो एक के अंदर उन्हें सन 1847 तक पुराने लगभग 1000 सिक्के मिले। वे सोने और चांदी के थे। कानूनी तौर पर उन पर संग्रहालयों का हक है, लेकिन मार्टिन को भी उनका हिस्सा मिला है। एक बार लॉटरी जीतना ही भाग्य की बात होती है, लेकिन यदि आप एक ही दिन में 20 बार जीत जाएं तो इस महिला को ऐसा टिकट मिला जिसमें सभी 20 स्क्रैच आइटम से उसने कुल $4000 जीते। उसने करोड़ों तो नहीं जीते, लेकिन भाग्य जरूर उसके साथ था। फुटबॉल और बियर हमारे मन बहलाने के सबसे बड़े साधन है। एक बंदा बस अपनी शराब का मजा लेना चाहता था, लेकिन उसे तो कुछ और भी मिल गया। उसको गोल्डन बियर मिल गई। ये क्या होता है? ओहो, कुछ ज्यादा नहीं, बस सुपर बॉल के आजीवन मुफ्त टिकट। ये बड लाइट बियर के प्रचार का तरीका था। एक अधेड़ उम्र के दंपत्ति उत्तरी कैलिफोर्निया में अपने गांव की जमीन पर अपने कुत्ते को टहला रहे थे। अचानक उन्हें एक पुराने पेड़ के पास गड़े हुए दुर्लभ सोने के सिक्कों के 8 कैन मिले। इन सिक्कों की कुल कीमत पूरे $1,10,00,000। काश हमारे कुत्ते भी हमें करोड़ों रुपए के खजाने तक पहुंचा दें। शायद पहले वाले मामले की तरह आपको iMac नहीं चाहिए, तो फिर पसंदीदा और पुराने लाइका कैमरे के बारे में क्या कहना है? ये शानदार चीज पता है कितने में बिकी? सिर्फ $5 में। लाइका कैमरों की कीमत आसानी से $1000 के ऊपर जा सकती है। ये तो गजब की खोज निकली। बगीचे में जाकर कोई किताब पढ़ने से मन को अपार शांति मिलती है। ये लड़का पक्षियों की विभिन्नता पर लिखी एक किताब का आनंद ले रहा था कि तभी अचानक एक चिड़िया उसके पन्ने पर आकर बैठ गई, जिसके बारे में वो पढ़ रहा था। लगता है चिड़िया को भी बर्ड वॉचिंग करना था। ओह, बास्केटबॉल। इस बंदे ने कुछ जरूरत से ज्यादा ऊंचा शॉट मारा, लेकिन बॉल बिल्कुल ऐसी जगहों पर टकराई जिससे वो एकदम सही जगह पर गिरी। इसे कहते हैं लकी शॉट। चलिए बेसबॉल की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आंटी के घर उनकी अटिक का कबाड़ साफ करवाने गया। उस जगह की सफाई करते वक्त उसे कुछ बहुत पुराने और दुर्लभ बेसबॉल के कार्ड्स मिले जो 1950 के दशक से भी थे। इन कार्ड्स की कुल कीमत थी पूरे 10 लाख। सीप सस्ते होते हैं किंतु स्वादिष्ट भी, लेकिन यदि किसी सीप में कुछ और कीमती चीज हो तो फिलिप प्रीस ने अपनी पत्नी के लिए 49 पैनी वाली 6 सीपियां खरीदी। उनकी पत्नी टेरी को उनमें से एक सीप में एक मोती मिला। अपने मित्रों की मदद से उन्हें 500 पाउंड की एक नई मोती की अंगूठी मिल गई। स्टीव फ्लैग अपनी जन्म देने वाली मां को वर्षों से खोज रहे थे। करिश्मा देखिए, एक दिन वो उनको उसी स्टोर में कैशियर का काम करते हुए मिल गई जहां वो खुद नौकरी कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ महीनों से सहकर्मियों जैसा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि दोनों का खून एक ही है। जब एक दिन स्टीव ने उन्हें गोद दिलवाने वाली संस्था से उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी मांगी। सुनिए एक और चमत्कारी परिवार पुनर्मिलन की कहानी। वॉल्टर मैकफार्लेन और एलन रॉबिन्सन 60 वर्षों से दोस्त थे। मैकफार्लेन को उनके असली बाप की तलाश थी, इसलिए उन्होंने अपना वंशावली डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजा चौंकाने वाला था। उनका सबसे अच्छा दोस्त उनका वर्षों से खोया हुआ सगा भाई निकला। अगली कहानी है हौसले और जीत की। एक 25 वर्षीय सैनिक उत्तर कोरिया से बचकर निकलना चाहता था। वो सफल भी हो गया, लेकिन एक परजैविक संक्रमण के कारण दक्षिण कोरिया के डॉक्टर्स को उसकी सर्जरी करवानी पड़ी। अब उसका सामना था एक बार फिर चोको पाई का स्वाद चखे, तो ओरियन कन्फेक्शनरी कंपनी ने उसे मुफ्त में उसके प्रिय स्नैक के 100 डब्बे दे दिए। बहादुरी और खालिस किस्मत की एक और कहानी सुनिए। पोर्टो रिको के एक व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए डलास जाकर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत थी, लेकिन मारिया नामक तूफान तबाही मचा रहा था और एयरपोर्ट पूर्णतः अस्त व्यस्त था। फिर एयरलाइंस के एक कर्मचारी ने उसकी सहायता करते हुए टिकट की व्यवस्था की। यदि इसमें थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद वो ट्रांसप्लांट ना करवा पाता। सड़क के नीचे की नाली में चाबी गिरा देने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता, लेकिन इस व्यक्ति की किस्मत थी कि उसकी चाबी रेलिंग के बीच में अटक गई। नीचे झांक कर देखने पर उसको कितनी राहत मिली होगी ना। स्वीडन में एक दंपत्ति ने अपनी शादी की अंगूठी खोने के बाद उसके मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो बहुत पहले 1995 में खो गई थी, लेकिन लीना पाहिसन को अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य मिला जब अंगूठी उसे 16 साल बाद मिल गई। वो एक छोटी सी गाजर में फंसी हुई थी जो उन्होंने अपने घर के बगीचे से तोड़ी थी। गाजर अंगूठी के बीच से निकलती हुई बढ़ गई थी। वर्जीनिया निवासी वर्जीनिया फाइक ने एक दिन कुछ लॉटरी टिकट खरीदे। उन्होंने अपने माता पिता की शादी और विवाह के समय की उनके आयु से अंकों को मिला जुलाकर उनका इस्तेमाल किया और उनका फैसला एकदम सही निकला। उनकी 2 टिकट्स पर 10-10 लाख का इनाम निकला। रेडिट पर हर वर्ष गोपनीय सेंटा प्रकट होते हैं जो वास्तव में वो अजनबी होते हैं जो एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदते हैं। अलिसिया नामक एक महिला की किस्मत देखिए। उनके गोपनीय सेंटा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक अरबपति और परोपकारी बिल गेट्स बने। उनको मिला एक पत्र और साथ में उनके नाम पर किया गया दान और 12 तोहफे, जिसमें शामिल थे जेल्डा के मिट्टन और विशेष संस्करण वाले Xbox One कंट्रोलर्स। फ्रेंच सेलक ने खतरों से भरी जिंदगी जी है, जिसमें बस और ट्रेन दुर्घटनाओं जैसे 7 खतरनाक हादसे शामिल हैं, लेकिन वो हमेशा बच निकले। तो बिना लॉटरी खरीदे 40 साल निकालने के बाद उन्होंने एक लॉटरी खरीदने का फैसला किया। उनकी किस्मत का सितारा इतना बुलंद था कि 76 साल की उम्र में उनकी $10 लाख की लॉटरी खुली।
नीचिरेन एक जापानी बौद्ध थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में प्रसिद्धि का जीवन जिया। अधिकारियों ने उनका सर कलम करने का निर्देश जारी किया, लेकिन जब मृत्यु की घड़ी आई तो तलवार पर बिजली गिर गई और जल्लाद खुद ही मर गया। उनकी सजा रोक दी गई और वो कई सालों तक जिए। बेशक ये सबसे शानदार और भाग्यशाली किस्सा है। 1980 में 82 वर्षीय एडविन ई रॉबिन्सन पर बिजली गिर गई। वो बहरे और गूंगे थे, वो बच गए क्योंकि उन्होंने रबर के तले के जूते पहने हुए थे। किंतु सबसे अद्भुत बात यह हुई कि बिजली से उनके देखने और सुनने की शक्ति लौट आई। कुदरत भी गजब है। तो यदि आपको लगता है कि आपका दिन खराब है तो अच्छे दिनों का सोचिए, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि किस्मत रास्ता निकाल ही लेती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।